जय हिंद बच्चों एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? बताइए, क्या मेरी आवाज आप लोगों के पास जा रही है बच्चे? वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं बच्चे आप लोग? सब बढ़िया, ठीक ठाक सब चीज। गुड मॉर्निंग प्रियांशु, गुड मॉर्निंग प्रिया भारती, गुड मॉर्निंग रिया चौधरी। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग सबको, बहुत बहुत गुड मॉर्निंग। क्या आप लोगों के पास मेरी आवाज जा रही है? बताइए। क्या आप लोगों के पास मेरी आवाज जा रही है? कहीं गए नहीं थे बच्चे? थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया था यहाँ पे सिस्टम का, इसीलिए क्लास नहीं हो रही थी। सिस्टम थोड़ा सा खराब हो गया था, फिर बीच में सरस्वती पूजा आ गया था, इसीलिए क्लास नहीं हो रही थी। हम्म, चलिए। हम लोग पिछली क्लास में जो कहानी छोड़े थे वो कहाँ की कहानी छोड़े थे? एडजेक्टिव हम लोग पढ़ रहे थे ना बच्चे। एडजेक्टिव में हम लोग क्या सब चीज पढ़ रहे थे? क्या सब चीज हम लोग एडजेक्टिव में पढ़ रहे थे? एडजेक्टिव में हम लोग क्या सब चीज पढ़ रहे थे बच्चे? कहाँ तक छोड़े थे हम लोग? शायद डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन की ओर हम लोग बढ़े थे। क्या हम लोग डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन पढ़ रहे थे बच्चे? पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री। बताइए, क्या यही चीज पढ़ रहे थे हम लोग? कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री, पॉजिटिव डिग्री। और पॉजिटिव डिग्री के बारे में हम लोगों ने कुछ जाना था कि पॉजिटिव डिग्री किस तरीके से काम करता है। क्या यहीं तक हम लोगों ने पढ़ा था बच्चे? पॉजिटिव डिग्री तक हम लोगों ने पढ़ा था क्या हम लोग? बताइए। पढ़ रहे थे। चलिए, उसमें हम लोगों ने शायद पॉजिटिव डिग्री को खत्म किया था। आज हम लोग एक नई कहानी को लेकर चलेंगे जिसका नाम क्या होगा? का नाम होगा बच्चे, का नाम होगा कॉम्पेरेटिव डिग्री। क्या नाम होगा? कॉम्पेरेटिव डिग्री। आज हम लोग डिग्री की एक नई कहानी को लेकर चलेंगे जिसका नाम क्या होगा? तो हम बोलेंगे कॉम्पेरेटिव डिग्री। चलिए बच्चे, कॉम्पेरेटिव डिग्री का मतलब किसके किसे पता है? बताइए, कॉम्पेरेटिव डिग्री का मतलब किसे किसे पता है? जल्दी जल्दी बताइए। अगर मैं बोलूं कि कॉम्पेरेटिव डिग्री होता क्या है, तो आप लोग क्या बताने का कोशिश करिएगा? जब हम इस कॉम्पेरेटिव डिग्री की बात करते हैं बच्चे, तो पॉजिटिव डिग्री में क्या होता था? पॉजिटिव डिग्री में क्या हम किसी का कंपैरिजन करते थे? हम बोलेंगे कि पॉजिटिव डिग्री का मतलब होता था इंडिविजुअल क्वालिटी, मतलब कि वो अपने आप में ही क्या था, कुछ बताने का काम कर रहा था इंडिविजुअल क्वालिटी को, उसमें कोई भी कंपैरिजन नहीं होता था। ठीक है। लेकिन जब हम इस कॉम्पेरेटिव डिग्री की बात करते हैं, जब हम इस कॉम्पेरेटिव डिग्री की बात करते हैं बच्चे, तो इस कॉम्पेरेटिव डिग्री में हमें यह समझना होता है कि इसमें कंपैरिजन होता है। तो कितनों के बीच कंपैरिजन होता है? तो हम बोलेंगे कि इसमें अगर हम पहला चीज समझने का कोशिश करें कि कंपैरेटिव डिग्री में कितनों के बीच में कंपैरिजन होता है, तो हम बोलेंगे कि यहाँ पर कंपैरिजन दो के बीच में होता है। कितनों के बीच में होता है? तो हम बोलेंगे यहाँ पर कंपैरिजन दो के बीचों में होता है। कितने के बीच में होता है? दो के बीच में कंपैरिजन हम लोग करते हैं। कंपैरिजन बिटवीन टू। ठीक है। दो के बीच में हम लोग यहाँ पर कंपैरिजन करते हैं, और हम लोगों ने कंपैरेटिव डिग्री को बनाने का कुछ नियम सीखा था कि कंपैरेटिव डिग्री किस तरीके से बनता है। कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए हम लोग लास्ट में ई आर जोड़ सकते थे, हम लोग लास्ट में आई ई आर जोड़ सकते थे, उसके बाद हम लोग किसी किसी वर्ड से पहले मोर जोड़ सकते थे, उसके बाद हम लोग किसी भी वर्ड से पहले क्या जोड़ सकते हैं? लेस जोड़ सकते हैं। तो हमारा क्या बन जाएगा? कंपैरेटिव डिग्री बन जाएगा। और उसके बाद कुछ इररेगुलर भी कंपैरेटिव डिग्रीज आते हैं, जिसका क्या बोलते हैं, रूल एंड रेगुलेशन कोई भी हद तक जा सकता है। ठीक है।
अब अगर हम इस कॉम्पिटिटिव डिग्री की बात करें तो हम लोग इन सब के बाद एक छोटा सा देन का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? देन का यूज करते हैं। क्या चीज करने के लिए? आगे के कंपैरिजन को बताने के लिए। ठीक है, इन सारे वर्ड्स के बाद हम लोग किस चीज का यूज करते हैं बच्चे? तो आगे एक छोटा सा देन का यूज करते हैं, जिससे कि हम क्या बता पाएंगे? अगला कंपैरिजन बता पाएंगे। अब इस देन की कहानी को हम लोग आगे चलकर समझेंगे कि ये देन है क्या। पहले इतना समझिए कि जो कंपैरेटिव डिग्री होता है वो होता क्या है। कंपैरेटिव डिग्री हमें कंपैरिजन करना बताता है, कितनों के बीच में? दो के बीच में हमें कंपेयर करना बताता है। और साथ साथ हम लोगों ने कुछ कंपैरेटिव डिग्रीज को बनाने का नियम भी सीखा था कि कंपैरेटिव डिग्री बनता कैसे है। कंपैरेटिव डिग्री किसी भी शब्द, किसी भी वर्ड में हम लोग लास्ट में क्या जोड़ सकते हैं? ई आर जोड़ सकते हैं, आई ई आर जोड़ सकते हैं। किसी वर्ड से पहले हम मोर जोड़ सकते हैं और किसी वर्ड से पहले हम लोग लेस जोड़ सकते हैं। अगर इसी कहानी को बेहतरीन तरीके से समझना है तो मैं आपके सामने कुछ सवाल लिख रहा हूं। इस सवाल पर आप लोग थोड़ा सा गौर फरमाइएगा कि इस सवाल में हो क्या रहा है। ठीक है, बताइए कहां पर क्या गड़बड़ी है। चलिए बच्चे, हम लोगों ने पिछली क्लासों में ये चीज समझा है कि अगर हम कंपैरिजन करते हैं, अगर हम किसी चीज को कंपेयर करना चाहते हैं तो कंपेयर करने के लिए लाइकवाइज कैटेगरी का होना जरूरी है। ठीक है, अगर हम किसी के लंबाई की तुलना कर रहे हैं तो दूसरी की भी लंबाई की ही तुलना करनी होती है। मतलब कि लंबाई की तुलना लंबाई से होती है, किसी के शर्ट की तुलना किसी दूसरे के शर्ट के साथ की जाती है। समझ में आ रही है बात? तो जब भी हम किसी चीज को कंपेयर करना चाहते हैं तो दोनों साइड एक ही तरीके की चीजें होनी चाहिए। क्या बोले? दोनों साइड एक ही तरीके की चीजें होनी चाहिए। मतलब कि अगर एक साइड सब्जेक्टिव केस लिखा हुआ है तो अगर हम सब्जेक्टिव केस का कंपैरिजन कर रहे हैं
तो हमें आगे भी जो कंपैरिजन करता हुआ जो हमें नजर आएगा वो कौन से केस में होना चाहिए, वो हमें सब्जेक्टिव केस में ही दिखना चाहिए। अगर हम पॉजिटिव केस का कंपैरिजन कर रहे हैं तो आगे हमें पॉजिटिव केस ही दिखना चाहिए, और अगर हम ऑब्जेक्टिव केस का कंपैरिजन कर रहे हैं तो हमें आगे कौन सा केस दिखना चाहिए बच्चे, तो हम बोलेंगे कि हमें ऑब्जेक्टिव केस ही दिखना चाहिए। अगर हम इस कहानी पर आते हैं तो हमारे पास लिखा हुआ है कि राम राम इज स्ट्रॉन्गर देन श्याम। तो राम इज स्ट्रॉन्गर देन श्याम, राम यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट हुआ, इज स्ट्रॉन्गर देन श्याम। इस राम का कंपैरिजन किसके साथ किया गया है, तो हम बोलेंगे कि इस श्याम के साथ किया गया है। ये स्ट्रॉन्गर जो हुआ वो हमारा कंपैरेटिव डिग्री हुआ, और इस कंपैरेटिव डिग्री को मदद किसने किया, देन ने मदद किया है, ठीक है। अगर हम गौर से देखें तो इज हमारा क्या है बच्चे, तो इज बोलेंगे, इज हमारा वर्ब है, इज हमारा क्या है, वर्ब है, और वर्ब से ठीक पहले जो भी आता है वो किस केस में होता है, तो हम बोलेंगे ये हमारा सब्जेक्टिव केस है। तो आगे भी जो भी हमें कंपैरिजन चाहिए वो किस केस में चाहिए होगा, तो जब हम राम सब्जेक्टिव केस में रख रहे हैं तो हमें आगे जिसके साथ भी हम इसका कंपैरिजन कर रहे हैं वो किस केस में चाहिए, हमें सब्जेक्टिव केस में चाहिए। तो श्याम अपना किस केस में है, सब्जेक्टिव केस में है, तो ये कहानी बिल्कुल अपने आप में क्या है, सही है, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, तो हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। अब हम लोगों के पास लिखा हुआ है कि सीमा इज टॉलर देन मीना इज। सीमा का कंपैरिजन किसके साथ हुआ है, मीना के साथ हुआ है। किसके साथ हुआ है बच्चे, मीना के साथ हुआ है। अगर मीना के साथ हुआ है तो ये रहा हमारा कंपैरेटिव डिग्री, जिसका कंपैरिजन करने के लिए मदद किया गया है देन के साथ, ठीक। अब मीना जो है वो सब्जेक्टिव केस में है, सॉरी सीमा जो है वो सब्जेक्टिव केस में है, और इसका कंपैरिजन जो मीना के साथ हुआ है यह भी अपने आप में किस केस में है बच्चे, तो हम बोलेंगे सब्जेक्टिव केस में है। अब आप ये बताइए कि यहाँ पर जो ये इज लिखा हुआ है क्या यहाँ पर होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था, क्या यहाँ पर जो इज लिखा हुआ है वो सही है या गलत है, ये बताइए, जल्दी बताइएगा। मीना के बाद जो इज लिखा हुआ है क्या सही है, रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए, गलत है। एक बात बताइए, क्या बोलते हैं, हम लोगों ने सीखा है कि वर्ब जो होता है इस वर्ब से ठीक पहले हम लोग कौन से केस का यूज करते हैं, सब्जेक्टिव केस का यूज करते हैं, ठीक है। और वर्ब के तुरंत बाद हम किस चीज का यूज करते हैं, ऑब्जेक्टिव केस का यूज करते हैं। वर्ब से ठीक पहले हम किस चीज का यूज करते हैं बच्चे, सब्जेक्टिव केस का यूज करते हैं, और वर्ब के ठीक बाद ऑब्जेक्टिव केस का यूज करते हैं। यहाँ पर हम बाद वाली बात को छोड़ते हैं, हम यहाँ की बात पर आते हैं। जब हम वर्ब से ठीक पहले सब्जेक्टिव केस का यूज कर सकते हैं तो क्या सब्जेक्टिव केस के तुरंत बाद हम वर्ब का यूज नहीं कर सकते हैं बच्चे, ये बताइए। सब्जेक्टिव केस के तुरंत बाद हम वर्ब का यूज कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये रहा हमारा सब्जेक्टिव केस, इसके अकॉर्डिंग हम वर्ब का यूज कर सकते हैं। तो हमें यहाँ से ये पता चला कि कंपैरिजन करने के लिए अगर हम आगे वर्ब लिखे या ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसके बाद हम वर्ब लिखे चाहे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पर आप इज लिखिए चाहे ना लिखिए दोनों बातें अपने आप में क्या हो जाएंगी, सही होंगी, ठीक है। यहाँ पर इज आप लिखिए चाहे ना लिखिए दोनों बातें अपने आप में क्या होंगी, सही होंगी। इज दैट क्लियर। अब यहाँ पर लिखा हुआ है क्या चीज, अगले क्वेश्चन पर जाते हैं, और लिखा हुआ है कि श्रेया इज मोर एक्टिव देन मी। श्रेया हो गई यहाँ पर क्या चीज, सब्जेक्टिव केस में, और इसका कंपैरिजन इस मी के साथ हो रहा है। जब कंपैरिजन करने के लिए हमें कौन सा चीज चाहिए, सब्जेक्टिव केस ही चाहिए, क्योंकि श्रेया किस केस में है, सब्जेक्टिव केस में है। और जब आगे हम देखेंगे तो जिसका कंपैरिजन हो रहा है वो सब्जेक्टिव केस में नहीं है। यहाँ पर हमें कौन सा केस चाहिए, सब्जेक्टिव केस चाहिए, तो हम मी ना कहते हुए हम क्या बोलेंगे, आई। चाहे आप आई बोलिए चाहे इसके बाद एम लगाइए कोई फर्क नहीं पड़ता है। चाहे आप आई लिखकर छोड़ दीजिए चाहे आई के बाद एम लिखिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी कि क्यों यहाँ पर हम लोग एम लिखे या ना लिखे, ये कोई मायने नहीं रखता है। इसकी और डीप में जानकारी हम लोग आगे लेंगे कि क्यों यहाँ पर कुछ चीज छुपी हुई होती है और क्यों कुछ चीज लिखी हुई होती है, ठीक है। अब आगे अगर हम चलते हैं तो फोर्थ क्वेश्चन लिखा हुआ है कि ही सीम्स लेस अटेंटिव देन यू आर। इसमें बताइए कि क्या कोई चीज सही और गलत करने की है, जल्दी बताइए। ही सीम्स लेस अटेंटिव देन यू आर, इसमें कोई चीज सही या गलत करने की है,
फोर्थ नंबर क्वेश्चन पे ध्यान लगाइए, ही सीम्स लेस अटेंटिव देन यू आर। इसमें क्या चीज, कोई भी चीज सही या गलत करने की है, जल्दी बताइए। तो जब यहाँ पर आप कंपैरिजन करने के लिए देख रहे होंगे तो लिखा हुआ है ही का कंपैरिजन किसके साथ हो रहा है, यू के साथ हो रहा है। तो जब हम ही को देखते हैं तो ये हमारा सब्जेक्टिव केस में है, और आगे चलकर यू को भी देखते हैं तो ये हमारा कौन से केस में है, सब्जेक्टिव केस में ही है। तो यहाँ पर कोई भी कहानी को सही या गलत करने की नहीं है, ठीक है। ये कहानी अपने आप में क्या है, बिल्कुल सही है। यू अपने आप में भी सब्जेक्टिव केस भी होता है और अपने आप में ऑब्जेक्टिव केस भी होता है, ठीक है। अपने आप में सब्जेक्टिव केस में भी होता है। आर नहीं होगा, अभी बताए ना क्यों आर होगा और क्यों आर नहीं होगा। यहाँ पर हम सब्जेक्टिव केस के बाद हम वर्ब का यूज कर सकते हैं बच्चे, तो हम क्यों नहीं यहाँ पर आर लिखेंगे। चाहे लिखो चाहे ना लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, दोनों कहानी अपने आप में सही है। सीमागिरी, इतना ध्यान में रखिएगा कि जब हम वर्ब से ठीक पहले सब्जेक्टिव केस का यूज करते हैं बच्चे, तो सब्जेक्टिव केस के तुरंत बाद हम वर्ब का यूज कर सकते हैं, ठीक है। जब हम वर्ब से ठीक पहले सब्जेक्टिव केस का यूज करते हैं तो सब्जेक्टिव केस के तुरंत बाद हम वर्ब का यूज कर सकते हैं, लॉजिकल है। इसमें कोई भी गलती नहीं है, ठीक है। अब लास्ट पर जाएंगे तो हमारे पास फिफ्थ नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है, शेखर इज हैप्पियर देन हिम इज। तो जैसे ही आपने इस शेखर को देखा, ये सब्जेक्टिव केस में है, और यहाँ पर आपने देखा कि यहाँ पर सब्जेक्टिव केस ही हमें चाहिए, तो हम हिम ना कहते हुए हम क्या बोलेंगे, ही इज। क्या बोलेंगे, ही इज। चाहे आप ही के बाद इज लिखिए ना लिखिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी बच्चे। यहाँ तक की बात क्लियर है बच्चे, जल्दी बताइए यस और नो। राज प्रजापति, आपका डाउट सॉल्व कर दिया जाएगा। आपकी जो भी चीजें हैं, जो भी आपको हो रही है हिचकी, वो सारी बातें आप लोग की आपकी क्लियर कर दी जाएगी। कब मिलेगा कब नहीं मिलेगा वो सारी बातें आप लोगों को बता दी जाएगी। क्या यहाँ तक की बात क्लियर है बच्चे, जल्दी बताइए। क्या ये कहानी आप लोगों को पता चली कि अगर हमें किसी भी चीज का कंपैरिजन करना है तो हमें, हम जिस कैटेगरी से कंपैरिजन करते हैं हमें आगे भी वही कैटेगरी चाहिए होती है। क्या यहाँ तक की बात क्लियर बच्चे। चलिए, यहाँ तक की बात अगर क्लियर है बाबू, तो आगे हम कुछ और सवाल आपके सामने लिखना चाहेंगे, गौर से उसे देखिएगा, और जहां पर जो चीज गलत होगा उसे आप थोड़ा सा ठीक करने का कोशिश करिएगा।
बताइए इन सारे सेंटेंसेस में क्या परेशानी है? थोड़ा सा ध्यान से पढ़िए रिया चौधरी, क्या लिखा हुआ है। चलिए, जब हम इस कहानी को देखते हैं तो हमें कुछ कहानियां पहले से पता है कि सी इज टॉलर देन हिम। तो सी का कंपैरिजन किसके साथ हो रहा है? आगे हिम के साथ। तो हमें हिम नहीं कहना है, सी सब्जेक्टिव केस में है, तो हम हिम ना कहते हुए हम क्या बोलेंगे? ही बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चे? ही बोलेंगे। संजीव वॉज मोर हैंडसम देन नरेश। ठीक है, संजीव का कंपैरिजन किसके साथ हो रहा है? नरेश के साथ हो रहा है। संजीव भी अपने आप में सब्जेक्टिव केस में है और नरेश भी अपने आप में सब्जेक्टिव केस में है, तो यहाँ पर कोई भी परेशानी नहीं है। यहाँ पर वॉज रहे इज रहे उससे हमें क्या फर्क पड़ता है प्रिया भारती? वहां पर वॉज रहे इज रहे वहां से हमें क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, ये तो हम सेंटेंस लिखे हैं, तो वॉज और वर या फिर आर हैज हैव से हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता है। हम कंपैरिजन कर रहे हैं ना, तो हम किसी भी चीज का कंपैरिजन कहीं पर भी कर सकते हैं, चाहे वो किसी भी टेंस में क्यों ना हो। इसकी कहानी हम लोग आगे लेकर चलेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर एक बात बताइए, क्या लिखा हुआ है? माई शर्ट इज कॉस्टलियर देन यू। क्या ये बात कहना सेंसिबल है कि मेरी शर्ट तुमसे ज्यादा महंगी है? क्या ये बात कहना सेंसिबल है कि मेरी शर्ट तुमसे ज्यादा महंगी है? क्या ये बात कहना सेंसिबल है? तो आप बोलिएगा कि नहीं, ये बात कहना सेंसिबल नहीं है, क्योंकि आपने अभी सिखाया है कि हम लोग जो भी कंपैरिजन करते हैं तो कंपैरिजन करने के लिए हमें लाइक वाइज कैटेगरी चाहिए होती है। अगर हम शर्ट का कंपैरिजन कर रहे हैं तो हमें आगे किस चीज की, किस कौन सा चीज चाहिए? हमें भी आगे शर्ट वाला ही एक ऐसा चीज चाहिए जिससे हम क्या कर सकते हैं, शर्ट का ही कंपैरिजन हम शर्ट के साथ करेंगे। तो जब यहाँ पर माई शर्ट लिखा हुआ है तो ये किस केस में लिखा हुआ है? तो हम बोलेंगे कि जब माई शर्ट लिखा हुआ है तो ये पॉजिटिव केस में लिखा हुआ है। तो आगे भी हमें कौन सा केस चाहिए बच्चे? तो हमें यहाँ पर आगे भी पॉजिटिव केस ही चाहिए। लिखा हुआ है यहाँ पर माई शर्ट और वहां पर लिखा हुआ है यू, तो क्या ये कहना सही है? तो हम बोलेंगे नहीं है।
मेरी शर्ट तुमसे ज्यादा महंगी नहीं हो सकती है। हमें वहां पर लाइक वाइज कैटेगरी चाहिए, हमें यहाँ पर पॉजिटिव केस चाहिए। क्या चाहिए? पॉजिटिव केस चाहिए। तो क्या हम यहाँ पर इस यू को हटाकर योर शर्ट लिख सकते हैं? बताइए, क्या यहाँ पर हम योर शर्ट लिख सकते हैं? जल्दी बताइए, यस और नो। क्या हम इस यू को हटाकर योर शर्ट लिख सकते हैं? माई शर्ट इज कॉस्टलियर देन योर शर्ट। जब हम बार बार नाउन को लिख ही रहे हैं बच्चे, अगर हम यहाँ पर योर शर्ट लिख दें तो हमारा नाउन के बदले प्रोनाउन का यूज करना क्या हो जाएगा? व्यर्थ हो जाएगा। ये हमारा नाउन के बाद प्रोनाउन का यूज करना हमारे आप अपने आप में क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक है, हमने नाउन सीखा, उसके बाद हम लोगों ने नाउन के रिपीटेशन को रोकने के लिए क्या चीज सीखा है? प्रोनाउन को भी सीखा है। तो योर शर्ट यहाँ पर हम लोग नहीं कह सकते हैं। ठीक है, अब हमें क्या चीज चाहिए बच्चे? अब हमें यहाँ पर चाहिए पॉजिटिव केस। कौन सा केस चाहिए? पॉजिटिव केस चाहिए। माई शर्ट के लिए हमें आगे क्या चीज चाहिए? पॉजिटिव केस चाहिए। तो पॉजिटिव केस के लिए हम लोगों ने एक चीज सीखा था, योर्स। क्या चीज सीखा था? योर्स। ठीक है, अब क्या यहाँ पर ये सिर्फ और सिर्फ योर्स लिखना सही है? क्या यहाँ पर ये सिर्फ और सिर्फ योर्स लिखना सही है? अब यहाँ पर मैं आपको इसका थोड़ा सा क्या ट्रांसलेट बता देता हूँ, ट्रांसलेशन बता देता हूँ कि ये होगा क्या। माई शर्ट इज कॉस्टलियर देन योर्स, इसका मतलब क्या हुआ कि मेरी शर्ट तुम्हारी से ज्यादा कीमती है। अब आप पूछिएगा कि तुम्हारी का मतलब क्या हुआ? तुम्हारी, तुम्हारी पैंट हो गई, तुम्हारी कलम हो गई, तुम्हारी कुछ भी हो सकती है। ठीक है, तो अगर हमें यहाँ पर इस योर्स का यूज करना है तो हम इससे पहले कुछ वर्ड्स का यूज करते हैं जो किस चीज को पॉइंट आउट करे? उस चीज को पॉइंट आउट करे जिसका कंपैरिजन इधर दिखाया जा रहा है। मतलब कि हमें कहना यह है कि मेरी शर्ट तुम्हारी शर्ट से बहुत ज्यादा कीमती है। हमें बेसिकली यही चीज कहना है। तो अगर हमें ये चीज कहना है बच्चे तो हम इस योर्स का यूज करेंगे सबसे पहले। इस योर्स का यूज करेंगे बउआ सबसे पहले क्या चीज में? सबसे पहले हम लिखने का काम करेंगे क्या चीज? योर्स। क्या चीज लिखने का काम करेंगे? योर्स। ये हो गया हमारा कौन सा केस? पॉजिटिव केस। क्या चीज हो गया बुआ? पॉजिटिव केस हो गया। अब हमें क्या करना है? पॉइंट आउट करना है। तो पॉइंट आउट करने के लिए हम यहाँ पर एक छोटा सा ऑफ लिखेंगे और जिसके ऊपर पॉइंट आउट करना है तो हमने डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन पढ़ा था। हमने क्या पढ़ा था? डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन पढ़ा था। और इस डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में हम लोग क्या चीज का यूज करेंगे? दैट का यूज करेंगे। तो अब यहाँ पर इस यू को हटाकर हमने क्या लिखा? माई शर्ट इज कॉस्टलियर देन दैट ऑफ योर्स। क्या चीज लिखा? माई शर्ट इज कॉस्टलियर देन दैट ऑफ योर्स। ठीक है, हमने क्यों दैट ऑफ का यूज किया? क्योंकि हमें उस चीज के ऊपर पॉइंट आउट करना था कि हम जो भी चीज का कंपैरिजन कर रहे हैं उसी चीज का कंपैरिजन आगे भी दिखाया जा रहा है। मतलब कि हमने किस चीज के ऊपर पॉइंट आउट किया? इस शर्ट के ऊपर पॉइंट आउट किया। किसके शर्ट के ऊपर? उसके शर्ट के ऊपर। तुम्हारे शर्ट के ऊपर मैंने क्या किया है? पॉइंट आउट किया है। उस पॉइंट आउट को दिखाने के लिए हमने इस पॉजिटिव केस से पहले एक छोटे से ऑफ का यूज किया। और जब भी हम कोई चीज की ओर इशारा करते हैं तो हम लोग डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का यूज करते हैं। तो चूंकि यहाँ पर शर्ट क्या है? सिंगुलर है, इसीलिए सिंगुलर की वजह से हमने किस चीज का यूज किया है? दैट का यूज किया है। इज दैट क्लियर बच्चे? इज दैट क्लियर? जल्दी बताइए, क्या यहाँ तक की बात क्लियर है? चलिए, यहां तक की बात बच्चे क्लियर है तो हम लोग आगे की कहानी को देखते हैं। लिखा हुआ है हिज डॉग इज वाइल्डर देन हिम। ये पूरा का पूरा नॉनसेंस है। हिज डॉग क्या है? हमारा पॉजिटिव केस है। ठीक है, पॉजिटिव केस ही हमें चाहिए। हिज डॉग इज वाइल्डर देन हिम। तो हिम ना कहते हुए हम किस चीज का यूज करेंगे बच्चे? हिज का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? हिज का यूज करेंगे। इससे पहले पॉइंट आउट करना है उसके कुत्ते के ऊपर तो हम इससे पहले हम क्या चीज करेंगे? ऑफ का यूज करेंगे और एक छोटे से डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का यूज करेंगे जिसका नाम क्या है? दैट। क्या नाम है? दैट। तो हम बोलेंगे कि हिज डॉग इज वाइल्डर देन दैट ऑफ हिज। कोई दिक्कत? चलिए, यहां तक की बात क्लियर है तो अब हम आते हैं फोर्थ फिफ्थ पे। लिखा हुआ है कि योर शूज आर मोर कंफर्टेबल देन सानवी। योर शूज कौन सा केस? तो हम बोलेंगे पॉजिटिव केस। आगे भी हमें पॉजिटिव केस चाहिए तो इस सानवी के तुरंत बाद हमें क्या लगा देना है? एपोस्ट्रोफ एस। तो ये क्या बन गई? ये बन गई अपने आप में पॉजिटिव केस। ठीक है,
अब चूंकि पॉइंट आउट करना है तो हमें यहां पर क्या लिखना पड़ेगा बच्चे, इससे पहले हमें लिखना पड़ेगा ऑफ। अब यहां पर जो भी कहानी लिखी हुई है वो प्लूरल है, ये शूज क्या है, अपने आप में प्लूरल है। इसी प्लूरल की वजह से हम दैट का यूज ना करते हुए हम किस चीज का यूज करेंगे, दोज का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे बच्चे, दोज का यूज करेंगे। तो हमने यहां पर लिखा कि योर शूज आर मोर कंफर्टेबल देन दोज ऑफ सानवीज। ठीक है, सानवी के बाद हमने अपोस्ट्रोफे लगाया, उसे पॉजेसिव बनाया, और पॉजेसिव बनाने से पहले हमें पॉइंट आउट करना होता है तो सानवी से तुरंत पहले हमने ऑफ लगाया। और चूंकि आगे जो हमें लिखा हुआ मिला था शूज वो प्लूरल था, इसीलिए हमने दैट का यूज ना करते हुए किस चीज का यूज किया, दोज का यूज किया है। ठीक है, अगर हम सिक्स पर जाएं, सिक्स क्वेश्चन पर जाएं तो लिखा हुआ है कि हर काउ, कौन सा केस, पॉजिटिव केस, गिव्स मोर मिल्क देन हिम, फिर से नॉनसेंस बना दिया गया है। तो हिम ना कहते हुए हमें क्या करना पड़ेगा, हिज कहना पड़ेगा, और इससे पहले पॉइंट आउट करने के लिए हमें ऑफ का यूज करना पड़ेगा। और चूंकि काउ सिंगुलर है तो हम क्या चीज का यूज करेंगे, दैट का यूज करेंगे। अब एक चीज बताइए, इस 7th नंबर क्वेश्चन में क्या आप लोगों के हिसाब से कोई करेक्शन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, बताइए। 7th नंबर क्वेश्चन में आपके हिसाब से कोई करेक्शन होना चाहिए, सी लाइक्स मी मोर देन हिम, क्या यहाँ पर हिम को हटाकर ही कर दें, ये बताइए। सी लाइक्स मी मोर देन हिम। तो यहाँ पर बच्चे किसी भी करेक्शन की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर मी का कंपैरिजन किसके साथ हो रहा है, हिम के साथ हो रहा है। ये मी जो है ये भी अपने आप में ऑब्जेक्टिव केस में है, और हिम भी किस केस में है, ऑब्जेक्टिव केस में है। तो यहाँ पर कोई भी फेरबदल की जरूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पर कोई भी फेरबदल की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए, अगर यहां तक की बात बच्चे क्लियर है तो मैं अभी तक जितनी भी कहानियां हम लोग पढ़े हैं उसको मैं आप लोगों के लिए लिख देता हूं। ठीक है, अभी तक जो जो कहानी हम लोग पढ़े हैं उसे मैं आप लोगों के सामने लिख देता हूं कि हमने क्या क्या चीज पढ़ा है। ठीक है, सबसे पहली कहानी हम लोगों ने पढ़ी है, सबसे पहली कहानी हम लोगों ने ये बात पढ़ी कि अगर हम किसी भी सेंटेंस में, अगर हम किसी भी सेंटेंस में कॉम्पेरेटिव डिग्री का यूज करते हैं, इसके बाद छोटा सा देन का यूज करते हैं, तो अगर हमें लिखा हुआ मिलता है क्या चीज, अगर हमें लिखा हुआ मिलता है सब्जेक्टिव केस, कौन सा केस, सब्जेक्टिव केस लिखा हुआ मिलता है, तो हमें इसके कंपैरिजन करने के लिए आगे भी कौन सा केस चाहिए होता है, सब्जेक्टिव केस ही चाहिए होता है। ठीक है, कंपैरेटिव डिग्री का यूज अगर हम देन के साथ करते हैं तो कंपैरेटिव डिग्री से पहले आए हुए सब्जेक्टिव केस का कंपैरिजन हम आगे सब्जेक्टिव केस के साथ ही करते हैं। दूसरी चीज हमें ये पता चली कि अगर हम कोई भी सेंटेंस में कंपैरेटिव डिग्री का यूज, कंपैरेटिव डिग्री का यूज किसके साथ करते हैं, देन के साथ करते हैं, और हमें लिखा हुआ मिलता है क्या चीज, पॉजिटिव केस, क्या चीज लिखा हुआ मिलता है, पॉजिटिव केस लिखा हुआ मिलता है, तो हमने क्या चीज किया, हमने इसके लिए दो चीज चुना। ठीक है, अगर हमें पॉजिटिव केस सिंगुलर मिले, अगर हमें पॉजिटिव केस लिखा हुआ सिंगुलर मिले तो हम इस सिंगुलर के लिए क्या चीज लगाते हैं, दैट को चुनते हैं। अगर हमें पॉजिटिव केस लिखा हुआ मिले प्लूरल तो हम इस प्लूरल के लिए क्या चीज चुनते हैं, दोज को चुनते हैं। किस चीज को चुनते हैं, दोज को चुनते हैं। फिर हम लोगों ने एक छोटी सी चीज चुनी पॉइंट आउट करने के लिए, वो चीज क्या चीज चुनी, ऑफ को चुनी, और इसके बाद हम लोगों ने क्या चीज को चुना, पॉजिटिव केस को चुना। तो पॉजिटिव केस का कंपैरिजन हम लोग इस तरीके से करते हैं कि पॉजिटिव केस अगर सिंगुलर हो तो हम दैट का यूज करते हैं, पॉजिटिव केस अगर प्लूरल हो उसके उसके हिसाब से हम दोज का यूज करते हैं। इसके बाद पॉइंट आउट करने के लिए हम लोग ऑफ का यूज करते हैं, और उसके तुरंत बाद हम पॉजिटिव केस का ही यूज करते हैं। ठीक है, पॉजिटिव केस का यूज करते हैं। और ये पॉजिटिव केस किस तरीके का होना चाहिए, तो हम लोगों ने देखा कि अगर हमारे पास नाउन लिखा हुआ है तो हम इसके साथ एपोस्ट्रोफे एस जोड़ देते हैं तो पॉजिटिव केस बन जाता है। अगर नाउन नहीं है तो हम लोग किस चीज का यूज करते हैं, पॉजिटिव प्रोनाउन का यूज करते हैं। जैसे कि हम लोग माइन का यूज कर सकते हैं, आवर्स का यूज कर सकते हैं। ये सारी कहानी आप लोगों को प्रोनाउन के केस में बता दी गई है कि कौन सा पॉजिटिव प्रोनाउन होता है। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने तीसरी कहानी पढ़ी कि अगर हम किसी भी सेंटेंस में कंपैरेटिव डिग्री का यूज देन के साथ करते हैं और हमें कंपैरेटिव डिग्री से पहले ऑब्जेक्टिव केस लिखा हुआ मिलता है
तो हमें आगे भी कौन सा केस चाहिए होता है? ऑब्जेक्टिव केस ही चाहिए होता है। अभी हम लोगों ने ये 3 कहानियों को खत्म किया है। क्या ये 3 कहानी आप लोगों के समझ में आई बच्चे? जल्दी बताइए। क्या ये 3 कहानी आप लोगों के समझ में आई? यस और नो बच्चे जल्दी बताइए। अगर कंपैरेटिव डिग्री से पहले सब्जेक्टिव केस होगा तो उसका कंपैरिजन सब्जेक्टिव केस के साथ होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर अगर हमें हेल्पिंग वर्ब लिखना है या मेन वर्ब लिखना है, आप लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। आप हेल्पिंग वर्ब लिखिए, मेन वर्ब लिखिए, चाहे ना लिखिए, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। इसके बाद हम लोगों ने देखा कि अगर हमें कंपैरेटिव डिग्री से पहले पॉजिटिव केस दिखाई देता है, तो पॉजिटिव केस अगर सिंगुलर हो तो हम दैट का यूज करते हैं, प्लूरल हो तो हम दोज का यूज करते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोग पॉइंट आउट करने के लिए ऑफ का यूज करते हैं और फिर से हम पॉजिटिव केस का यूज करते हैं। क्या चीज करने के लिए? कंपैरिजन करने के लिए। फिर अगर हमें कंपैरिजन करने में कंपैरेटिव डिग्री से पहले ऑब्जेक्टिव केस दिखाई देता है, तो हमें कंपैरिजन के लिए कौन सा केस चाहिए होता है? ऑब्जेक्टिव केस ही चाहिए होता है। इज दैट क्लियर? अगर क्लियर है बच्चे तो हम लोग आगे की कहानी को लेकर चलते हैं और कुछ सेंटेंसेस मैं आपके सामने लिखता हूं, आप लोग बस इसे ध्यान से देखिएगा और बताइएगा कि क्या इसमें कोई परेशानी है। बनाइए बच्चे, कहाँ पर क्या गलती है बताइए।
बनाइए बनाइए, जल्दी बनाइए, बताते जाइए इसमें कौन सा गलत कौन सा सही। नहीं बन रहा है बच्चे। कंफ्यूजन हो रहा होगा इज और वॉज में। टेंस में कंफ्यूजन हो रहा है कि राहुल के बाद इज लिखा हुआ है, पारस के बाद वॉज लिखा हुआ है, हिना के बाद वॉज है, तो प्रिया के बाद इज है, क्या इसमें कंफ्यूजन है? इसीलिए हम आप लोगों के पास ये क्वेश्चन दिए हैं, बताइए। कंफ्यूजन आप लोगों का दूर करना चाहता हूं, थोड़ा सा कंफ्यूजन दूर करने के लिए मैं कुछ वर्ड चेंज करता हूं, ठीक है। मैं कुछ आप लोगों के सामने वर्ड चेंज करता हूं। इस हिना के जगह पर अगर मैं इस हिना के जगह पर मान के चलिए कि अगर मैं क्या लिख दूं, गांधी लिख दूं, क्या लिख दूं, गांधी लिख दूं, और इस प्रिया के जगह पर अगर मैं मोदी लिख दूं, तो क्या ये कहानी अपने आप में सही है या गलत है, बताइए। गांधी के बाद लिखा हुआ वॉज और मोदी के बाद लिखा हुआ इज, क्या अपने आप में बिल्कुल सही बैठ रहा है या नहीं बैठ रहा है, जल्दी बताइए। हीना के जगह पर मैंने गांधी लिख दिया, प्रिया के जगह पर मैंने मोदी लिख दिया, बताइए अब कहानी फिट बैठ रही है। गांधी वॉज मोर फेमस देन मोदी इज, कहानी ठीक बैठ रही है बच्चे, बताइए। मैंने क्या किया कि हीना के जगह पर गांधी जी का नाम लिख दिया और प्रिया के जगह पर मोदी जी का मैंने नाम लिख दिया, क्या अब कहानी ठीक बैठ रही है? अब कहानी ठीक लग रही है, ठीक है। वही चीज अगर मैं फर्स्ट वाले क्वेश्चन में करूं कि इस राहुल को हटाकर अगर मैं क्या लिख दूं, मोदी लिख दूं, और इस पारस को हटाकर अगर मैं नेहरू लिख दूं, ठीक है। अब ये बात आप लोग अपने दिल पर नहीं ले लीजिएगा, मैं बस आप लोगों को समझाने के लिए ये बात बता रहा हूं, ठीक है। यहाँ पर राहुल के जगह पर मैंने मोदी लिख दिया और पारस के जगह पर मैंने नेहरू लिख दिया, क्या ये भी कहानी अब फिट बैठ रही है, जल्दी बताइए। क्या ये भी कहानी अब फिट बैठ रही है कि मोदी इज मोर ट्रस्टेड देन नेहरू वॉज, क्या ये कहानी अपने आप में अब फिट बैठ रही है? तो ये भी कहानी अपने आप में फिट बैठ रही है बच्चे। तो हमें यहां से ये पता चला कि जब भी हम कंपैरिजन करते हैं, जब भी हम कंपैरिजन करते हैं, तो नो कोऑर्डिनेशन, नो कोऑर्डिनेशन ऑफ टेंस इन कंपैरिजन। कंपैरिजन करते समय हम लोग कोई भी टेंस के साथ कोई भी कोऑर्डिनेशन नहीं बिठा सकते, कोई भी कोऑर्डिनेशन नहीं हो सकता है, ठीक है। अगर हम कोई भी कंपैरिजन कर रहे हैं तो टेंस का कोई भी कोऑर्डिनेशन नहीं होता है, टेंस का कोई भी कोऑर्डिनेशन बच्चे नहीं होता है, समझ में आई बात। टेंस कोई भी हो पहले और आगे कोई भी चीज लिखी हुई हो, कोई भी टेंस में हो, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम प्रेजेंट का कंपैरिजन पास्ट से कर सकते हैं, जैसे कि अगर मैं बोलूं कि अभी के समय में जितनी सुविधाएं हैं आगे चलकर बहुत ज्यादा होगी, ठीक है। हमने प्रेजेंट का कंपैरिजन किसके साथ कर दिया, हमने फ्यूचर के साथ कर दिया। इस प्रेजेंट का कंपैरिजन हम पास्ट से भी कर सकते हैं, अभी जितनी सुविधाएं हैं पहले उतनी सुविधाएं नहीं थी। तो हम कोई भी टेंस का कंपैरिजन किसी भी टेंस के साथ कर सकते हैं। कंपैरिजन करने के समय में हमें कोई भी टेंस के साथ कोई भी कोऑर्डिनेशन का कोई भी मेल जोल नहीं दिखता है, समझ में आई बात। टेंस कोई भी हो, कंपैरिजन करते समय हमें दिखाई दिया प्रेजेंट टेंस, तो आगे फ्यूचर टेंस हो, पास्ट टेंस हो, कोई भी टेंस हो, हमें फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि कंपैरिजन करते समय हम टेंस के साथ कोई भी कोऑर्डिनेशन नहीं बिठाते हैं। इज दैट क्लियर बच्चे? तो हमने यहाँ पर लिख दिया है कि नो कोऑर्डिनेशन ऑफ टेंस इन कंपैरिजन, ठीक है। कंपैरिजन में हम लोग कोई भी टेंस के साथ कोई भी कोऑर्डिनेशन नहीं बिठाते हैं। राहुल इज मोर ट्रस्टेड देन पारस वॉज, ये अपने आप में क्या है, बिल्कुल सही है। हिना वॉज मोर फेमस देन प्रिया इज, ये अपने आप में
बिल्कुल सही है। संजीव बिकेम मोर एक्सपीरियंस देन आई एम, ये भी अपने आप में बिल्कुल सही है। अब बात बताइए इस फोर्थ की, इस फोर्थ नंबर में जो लिखा हुआ है, क्या ये अपने आप में सही है? ही इज मोर हैंडसम देन नैना, बताइए। ही इज मोर हैंडसम देन नैना, जल्दी बताइए, क्या ये कहानी अपने आप में सही है? बताइए। ही इज मोर हैंडसम देन नैना, फोर्थ नंबर सही है या गलत है? गलत है तो क्या होगा बच्चे? अगर यहाँ पर गलत है तो क्या होगा, ये भी तो बताइए। चलिए, इस कहानी को समझने के लिए मैं आपके सामने कुछ बातें बताना चाह रहा हूं कि ये कहानी है क्या, ठीक है? समझिएगा। अब मैं आपके सामने दो सेंटेंसेस लिख रहा हूं, ठीक है? पहला सेंटेंस लिखा मैंने कि राम इज टॉल, ठीक है? पहला सेंटेंस मैंने लिखा राम इज टॉल, ये रहा आपका राम जो क्या है, लंबा है, ठीक है? ये रहा आपका राम जो क्या है, लंबा है। ये कौन है बच्चे? तो राम है जो अपने आप में लंबा है। इसके बाद हमने इसके बाद हमने एक दूसरा सेंटेंस लिखा, और इस दूसरे सेंटेंस में हमने लिखा श्याम इज टॉल। क्या लिखा? श्याम इज टॉल। एक मैंने दूसरा लड़का यहां पर खड़ा किया जो क्या है, वह भी क्या है, लंबा है, ठीक है? ये हुआ श्याम इज टॉल। ये कौन है? श्याम है जो अपने आप में लंबा है, ठीक है? ये दोनों अपने अलग अलग खड़े हुए हैं, एक तरफ राम लंबा दिख रहा है तो दूसरे तरफ श्याम लंबा दिख रहा है। लेकिन जैसे ही हमने इस श्याम को उठाया और किसके बगल में खड़ा कर दिया? इस राम के बगल में खड़ा कर दिया। किसके बगल में खड़ा कर दिया? राम के बगल में खड़ा कर दिया। तो अब हमें पता चला कि ये जो श्याम है वो किससे लंबा नहीं है? तो राम से लंबा नहीं है। किससे लंबा नहीं है बच्चे? राम से लंबा नहीं है। तो जब हम इन दोनों के बीच में क्या लाए हैं, कंपैरिजन करना चाह रहे हैं। क्या करना चाह रहे हैं बच्चे? कंपैरिजन करना चाह रहे हैं। तो इन दोनों को जब हमने साथ में बिठाया तो ये दोनों सेंटेंसेस भी आपस में क्या हो गए? मर्ज हो गए। जब इन दोनों सेंटेंसेस को हमने आपस में जोड़ा तो हमने एक छोटे से कंजंक्शन देन का यूज किया। किसका यूज किया? देन का यूज किया। और देन अपने आप में क्या है? कंजंक्शन है। क्या है? कंजंक्शन है। इन दोनों सेंटेंसेस को हमने आपस में जोड़ा, किसके साथ? देन के साथ। और जब कोई दो सेंटेंस आपस में जुड़ते हैं तो सेंटेंसेस को जोड़ने का काम कौन करता है? हमने सीखा है कंजंक्शन करता है। तो हमने देन का यूज किया। अब हमें क्या करना है? कंपेयर करना है कितनों के बीच में? दो के बीच में। तो आप बोलिएगा कि सर जी जब दो के बीच में कंपैरिजन होता है तो आप कंपैरेटिव डिग्री का यूज करते हैं। आप इसको टॉल ना कहते हुए क्या चीज बना दीजिए? टॉलर बना दीजिए। क्या बना दीजिए? टॉलर बना दीजिए। जैसे ही हमने टॉलर बनाया तो हमें यह समझ में आया जो ये चीज है ना वो किसके लिए यूज हुई है? राम के लिए यूज हुई है। किसके लिए यूज हुई है? राम के लिए यूज हुई है। क्योंकि जो लंबा है वो कौन है? राम है। कौन है? राम है। तो राम इज टॉलर देन श्याम इज टॉल। अब आगे आप इस कहानी को लिखें चाहे ना लिखें, ये अपने आप में अंडरस्टूड होती है। क्या होती है? ये अपने आप में अंडरस्टूड होती है। हम यहाँ पर आपके लिए लिख देते हैं, ये अपने आप में, ये अपने आप में क्या होती है? अंडरस्टूड होती है। इसीलिए अगर हम इस कहानी को लिखें चाहे ना लिखें, इस कहानी को हम लिखें चाहे ना लिखें, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। समझ में आई बात बच्चे? इस कहानी को लिखें चाहे ना लिखें हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसको आप लिखिए चाहे ना लिखिए। आपको पता है कि अगर राम लंबा है तो आगे जिस भी चीज से कंपैरिजन हो रहा है वो आगे उसकी लंबाई ही होगी, ठीक है? इसीलिए ये बात अपने आप में अंडरस्टूड होती है। इसे आप लिखिए चाहे ना लिखिए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। इज दैट क्लियर? अब हम दूसरी कहानी आप लोगों के सामने लिखते हैं। और दूसरी कहानी में हमने लाया किसको? शेखर को। किसको लाया? शेखर को उठाकर लाया और हमने बोला कि शेखर इज हैंडसम। शेखर क्या है? हैंडसम है। और दूसरी तरफ हमने लिखा कि किरण किरण इज ब्यूटीफुल, ठीक है? हमने ये दो कहानी आप लोगों के सामने लिखी।
शेखर इज हैंडसम, किरण इज ब्यूटीफुल, ठीक है। दो अलग अलग है, एक तरफ शेखर खड़ा हुआ है जो हैंडसम है, एक तरफ किरण खड़ी हुई है जो ब्यूटीफुल है, ठीक है। ये रहा, मान के चलिए ये है तुम्हारा शेखर और ये रही तुम्हारी किरण, ठीक है। ये दोनों अब एक साथ खड़े हो गए, अब एक साथ। अब उसमें जो शेखर है ना वो बहुत ज्यादा हैंडसम है, किससे ज्यादा सुंदर दिख रहा है, तो किरण से ज्यादा सुंदर दिख रहा है। जब इन दोनों को आपस में जोड़ा हमने, तो हमने एक कंजंक्शन का यूज किया और उस कंजंक्शन का नाम क्या है, देन। क्या नाम है, देन। देन से हमने इस दोनों सेंटेंसेस को आपस में जोड़ा, और जब से ही हमने कंपैरिजन करना चाहा दो के बीच में, तो आप फिर से बोलिएगा कि हमें कंपैरेटिव डिग्री चाहिए, तो हम इस हैंडसम से पहले क्या चीज का यूज करेंगे, मोर का यूज करेंगे। किस चीज का यूज करेंगे, मोर का यूज करेंगे। तो ये बन गया हमारा कंपैरेटिव डिग्री। और आपको पता है कि ये वाली कहानी किसकी ओर इशारा कर रही है, शेखर की ओर इशारा कर रही है। किसकी ओर इशारा कर रही है बच्चे, शेखर की ओर इशारा कर रही है। अब आगे हम इस कहानी को लिखें चाहे ना लिखें, ये बात अपने आप में क्या होती है, अंडरस्टूड होती है। ये हैंडसम किसके लिए आया था, शेखर के लिए आया था, ना कि किरण के लिए आया था। किरण की कहानी आगे हम लिखे चाहे ना लिखे, ये अपने आप में अंडरस्टूड होगी कि ये जो हैंडसम था वो किसके लिए आया था बच्चे, शेखर के लिए आया था। आगे किरण प्रीटी है, बदसूरत है, चौपट है, कुछ भी है, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आगे उसकी कहानी लिखे चाहे ना लिखे, वो बात अपने आप में क्या होती है, अंडरस्टूड होती है। तो इज दैट क्लियर बच्चे, यहाँ पर बताइए कि ये कहानी अपने आप में आप लोगों को समझ में आई या नहीं आई, कि हम कंपैरेटिव डिग्री के बाद, कंपैरिजन करने के बाद उसकी कहानी लिखें चाहे ना लिखें, वो अपने आप में क्या होती है बच्चे, अंडरस्टूड होती है। क्या होती है, अंडरस्टूड होती है, ठीक है। तो ये चीज आप लिखिए चाहे ना लिखिए, ये अपने आप में आपको समझ आ जाती है कि हाँ यहाँ पर जो कंपैरिजन हो रहा है इस चीज का हो रहा है, तो आगे वही चीज लिखा हुआ हमें मिलेगा। तो यहाँ पर जो चीज लिखा हुआ है ही इज मोर हैंडसम, ये जो मोर हैंडसम लिखा हुआ है बच्चे, वो किसकी ओर इशारा कर रहा है, ही की ओर इशारा कर रहा है। इसके बाद आप कुछ भी लिखिए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये अपने आप में अंडरस्टूड है कि नैना कुछ भी हो सकती है, ठीक है। ये अपने आप में अंडरस्टूड है कि नैना आगे कुछ भी हो सकती है, ठीक है। तो ये भी कहानी अपने आप में क्या हो गई, फिट बैठ गई। अब बताइए, हिज फादर अर्न्स मोर मनी देन टीना, ये कहानी बताइए अपने आप में सही है या गलत है, बताइए। हिज फादर अर्न्स मोर मनी देन टीना, यहाँ पर हिज फादर अर्न्स मोर मनी देन टीना, हिज फादर पॉजिटिव केस में दिख रहा होगा और आगे सब्जेक्टिव केस में दिख रहा होगा। टीना जो है सब्जेक्टिव केस में है, क्या यहाँ पर हम टीना को ऑब्जेक्ट पॉजिटिव केस बना दे, बताइए। हिज फादर अर्न्स मोर मनी देन टीना, क्या इस टीना को हम पॉजिटिव केस बना दे, जल्दी बताइए। हिज फादर पॉजिटिव केस में है, क्या यहाँ पर हम इसे पॉजिटिव केस बना दे। अब एक तरफ आप ये सोचिएगा कि हिज फादर है, उसके पिता का कंपैरिजन टीना के पिता के साथ हो रहा होगा, ठीक है। उसके पिता का कंपैरिजन टीना के पिता के साथ हो रहा होगा। अब आप एक चीज बताइए कि क्या आपकी कमाई का जो कंपैरिजन है या मेरी कमाई का कंपैरिजन है, क्या हम किसी दूसरे आदमी से नहीं कर सकते हैं या फिर आपके पिताजी से नहीं कर सकते हैं, तो आप बोलिएगा कि आप जरूर कर सकते हैं, ठीक है। आप कर सकते हैं, किसी की कमाई का जो कंपैरिजन है वो किसी के साथ हो सकता है, ठीक है। किसी की खूबसूरती का जो कंपैरिजन है वो किसी के साथ हो रहा है, किसी के साथ हो सकता है। यहाँ पर हम इस फादर का कंपैरिजन नहीं कर रहे हैं, हम किसका कंपैरिजन कर रहे हैं, कमाई का कंपैरिजन कर रहे हैं, ठीक है। हम उसकी क्वालिटी का कंपैरिजन कर रहे हैं कि वो कमाते कितना है, ठीक है। तो किससे कितना ज्यादा कमाते हैं, तो हिज फादर अर्न्स मोर मनी देन टीना। तो यहाँ पर चाहे पॉजिटिव केस हो, यहाँ पर चाहे सब्जेक्टिव केस हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमें बस ये लॉजिक देखना है कि कंपैरिजन हो किस चीज का रहा है, कंपैरिजन हो किस चीज का रहा है। क्या पॉजिटिव केस का कंपैरिजन पॉजिटिव केस के साथ हो रहा है, नहीं। यहाँ पर जो कंपैरिजन हो रहा है वो कमाई का हो रहा है, किसका हो रहा है, कमाई का हो रहा है। चाहे आप यहाँ पर टीना लिखिए, टीनास फादर लिखिए, माय फादर लिखिए, योर फादर लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, किसी का भी नाम लिख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये भी कहानी अपने आप में सही है। तो ये कहानी को रटना नहीं है कि सब्जेक्टिव केस होगा तो हमें आगे सब्जेक्टिव केस ही चाहिए, पॉजिटिव केस होगा तो हमें आगे पॉजिटिव केस ही चाहिए। हमें ये लॉजिक देखना है कि अगर हम कंपैरिजन कर रहे हैं तो कंपैरिजन करने का लॉजिक क्या है। इज दैट क्लियर बच्चे, क्या यहाँ तक की बात आप लोगों को समझ में आई, जल्दी बताइए। क्या यहाँ तक की बात बच्चे आप लोगों को समझ में आई, जल्दी बताइए, यस और नो।
चलिए, आपका मन नहीं लग रहा है तो हम क्लास रोक देते हैं। मन नहीं लग रहा है तो आप क्लास रोक दीजिए भारती। हम्म, चलिए, तब आज की कहानी यहीं तक रखते हैं। नीति कुमारी, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि क्यों नहीं हो रहा था क्लास। ठीक है, टेक्निकल इशू था, खराब था, यहाँ पर जो सिस्टम था ना वो खराब हो गया था। फिर बीच में सरस्वती पूजा आ गया था इसीलिए। हाँ, कल भी होगा क्लास। अब क्लास रेगुलर चलेगी। अब कोई चीज का टेक्निकल खराबी आ जाए बच्चे, तो आदमी क्या कर सकता है बताइए। चलिए, और सब बढ़िया, सब आदमी सब बढ़िया, बच्चे जल्दी बताइए। सारे बच्चे बढ़िया हैं। चलिए, कल की क्लास में हम लोग इससे आगे लेकर चलेंगे। आज आप लोग का मन नहीं लग रहा है, हम भी सोचे कि आज आप लोग को छोड़ दें। ठीक है, तो आज की कहानी यहीं पर खत्म करते हैं। टाटा बाय बाय, जय हिंद।